जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लेकर आए हैं कक्षा 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रसायन विज्ञान, जो कि 2024 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें हम लेकर आए हैं विलयन और वैद्युत रसायन संबंधित चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए थे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब वीडियो को हमने स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमने लिखा है, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उनकी सीमाएं भी लिखिए। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राउल्ट की सीमाओं को लिखने के लिए आता है और इनकी परिभाषा क्या होती है, इसके विषय में बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर दो हमने लिया है, क्वथनांक का उन्नयन को समझाइए। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। क्वथनांक में उन्नयन से क्या तात्पर्य है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 में हमने लिखा है, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब और विलयन के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि विगत वर्षों में ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो प्रश्न नंबर 4 में हमने लिखा है, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, जिसमें पहला पॉइंट हमने लिखा है मोल अंश, दूसरा है मोललता, तीसरा है द्रव्यमान प्रतिशत, चौथा है मोलरता। तो ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखे जा सकते हैं। मोल अंश किसे कहते हैं, मोलरता से क्या तात्पर्य है, द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा लिखिए, मोलरता से क्या समझते हैं। तो ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखे जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो प्रश्न नंबर 6 में हमने लिखा है, मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर जरूर लिखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो प्रश्न नंबर 7 में हमने लिखा है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। विशिष्ट चालकता मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8, कोलराउस के नियम को समझाइए। कोलराउस का नियम क्या होता है, ऐसा भी आ सकता है। इस नियम के अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। इस नियम का अनुप्रयोग क्या है, ये भी हमें लिखना है। तो ये प्रश्न काफ़ी हेल्पफुल होगा। या तो कोलराउस का नियम पूछा जाएगा या तो इसके अनुप्रयोग पूछ लिए जाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसी पेपर से आपके बन जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो प्रश्न नंबर 9 में लिखा हुआ है, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम तथा द्वितीय नियम को लिखिए। फैराडे के दो नियम हैं विद्युत के संबंध में, प्रथम और द्वितीय। तो दोनों नियम में से एक नियम आपके बोर्ड एग्जाम में देखा जा सकता है या दोनों नियम के बारे में लिखने के लिए आ सकता है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न चलते हैं 10 की ओर। तो 10 नंबर प्रश्न में हमने लिखा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट में संबंध लिखिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में संबंध हर बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो प्रश्न नंबर 11 में हमने लिखा है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा दो प्रमुख उपयोगों को लिखिए। वैद्युत रासायनिक श्रेणी से प्रश्न आता है या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में होने वाला है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 की बात करें, प्रश्न नंबर 12 की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 12 में हमने लिखा है, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। तो किसी विलयन की चालकता के संबंध में हमें जानकारी रखनी है कि किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 जिसको हमने लिखा है, प्रतिलोम परासरण को प्रदर्शित कीजिए। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।